जंगल, हाथी, शेर, झरने और उनसे गुजर रही ताज़ी हवा, इसके सपने देखा करता था, जो सपने साथ ही साथ उसका अतीत थे। एक खूबसूरत हिस्सा थे उसकी बदनसीब जिंदगी का। बात कर रहा हूँ मैं अपने कहानी के नायक की। एक थका बूढ़ा मछुआरा जिसने ना पकड़ी थी कोई मछली 84 दिनों से। सैंटियागो नाम था उसका। मजाक उड़ाते थे बाकी मछुआरे उसकी बदनसीबी का। मछुआरा जो मछली नहीं पकड़ सकता। लेकिन एक बच्चा था जो कि अब तक किशोर भी नहीं था, माउलिन, सैंटियागो का इकलौता दोस्त और उसकी कहानियों का इकलौता प्रशंसक। लेकिन भेजा गया उसे भी दूर दूसरे जहाज़ों पर, जहाज जो बदनसीब नहीं थे। फिर भी हर शाम वो आता जहां बदनसीबी और भूख भरी थी, उसी बूढ़े के पास। सैंटियागो की कहानियां और शख्सियत उसे पसंद थी। यकीन भी करता था शायद वो उस पर। वो मदद करता सैंटियागो की, उतनी नहीं लेकिन जितना वो चाहता था। आड़े आ जाता सैंटियागो का आत्मसम्मान। मदद वो उतनी ही लेता जितना उसका आत्मसम्मान सह सके। पहुंचाता कुछ सामान माउलिन झोपड़ी से जहाज और जहाज से झोपड़ी तक, और ले आता खाना अपने बूढ़े दोस्त के लिए। क्या मैं कल तुम्हारे साथ आ सकता हूं? माउलिन ने एक शाम पूछा। नहीं, तुम उसी जहाज पर रहो जहां तकदीर है। कल मैं जाऊंगा समंदर के बीच, लड़ने उस तकदीर से भी और उन मछलियों से भी। जल्दी उठा था सैंटियागो अगले दिन, उसके हर दूसरे दिन की तरह। जल्दी उठने से अगर एक पल भी ज्यादा मिल जाए तो शायद लंबी महसूस होती होगी जिंदगी। अक्सर इसीलिए शायद बूढ़े लोग जल्दी उठा करते हैं, ताकि दिन को दिन से थोड़ा ज्यादा जी सके। माउलिन को भी उठाया उसने, भर लिया जहाज सामान से, भूखे मछली के कांटे और उनकी जिंदगी छीनने वाली रस्सियां, धारा के खिलाफ जाने वाले चप्पू, एक चाकू और एक भाला जिसने चखा नहीं था कोई खून कई दिनों से। माउलिन को विदा करके चल देता है सैंटियागो समंदर की ओर। अंधेरा अब भी था, लेकिन आसपास थे बहुत सारे उजाले बाकी मछुआरों के। लेकिन उस समंदर में सबसे ज्यादा चमक सैंटियागो की आंखों में थी। वैसे तेज थी उसकी आंखें इतनी उम्र के बाद भी, और गुरूर था उसे इस बात का। दूर निकल आया था वो, जहां अब ना था कोई जहाज और ना ही कोई इंसान जो सुन सके उसकी बात या फिर सुन सके उसकी पुकार। दोपहर तक अपने कांटे बिछा लिए उसने और कर ली रस्सियां सारी सीधी। एक कला थी जो उसे मिली थी रस्सियां सीधी रख पाने की। हुआ खिंचाव उसे महसूस एक रस्सी पर। खींचा उसने उस रस्सी को। एक छोटी सी टूना मछली, एक अच्छा चारा भी उसे मिल गया था। इतने में दिखा उसे एक समुद्री पक्षी, चक्कर काट रहा था जो आसमान के। अचानक वो समुंदर की ओर तेजी से बढ़ा, गोता लगाया और बाहर आया एक मछली के साथ। क्या खूबसूरत नजारा होगा। एक जान ले ली गई, एक जान के लिए। साथ ही दिखाई पड़ा उसे डॉल्फिन्स का एक झुंड भी। समुद्री पक्षी और यह झुंड संकेत थे आसपास बड़ी मछली होने के, और शायद उसकी तकदीर में बदलाव के। आसान नहीं होने वाला था ये, जानता था वो, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये नहीं। उसकी लगाई रस्सियों में से एक रस्सी में खिंचाव महसूस हुआ। तजुर्बा बता रहा था उसे कि है मछली यकीनन आसपास। मदद करना भगवान उस मछली को कि वो मेरा चारा निगल सके, सैंटियागो ने कहा। और फंस गई मछली उस कांटे में। निगल चुकी थी वो चारा और कर चुकी थी एक जंग का ऐलान, जिसमें दांव पर थी एक जान। एक और बार एक जान ली जाएगी एक जान के लिए। अब कौन सी ये नहीं पता। क्या खूबसूरत क्रूरता है, सोचा सैंटियागो ने नहीं बल्कि मैंने। मछली तेजी से दूर होने लगी और उतनी ही रस्सी खींचने लगी। पकड़ ली उसने भी वो रस्सी अपने बूढ़े हाथों से। उसने खींचने की कोशिश की, नहीं खींच पाया। मछली ने खींचने की कोशिश की, और तब उसे महसूस हुआ खिंचाव, जो ताकत से और चाहत से भरा था। ताकत इतनी जितनी महसूस नहीं की थी कभी सैंटियागो ने अपनी पूरी उम्र में। उस मछली की ताकत से वो हैरान था।
तब भी रस्सी कंधे में अटका कर पकड़ बना के रखी उसने। खिंचाव और बढ़ा और उसे महसूस हुई हलचल। हलचल पूरे जहाज की। वो मछली पूरे जहाज को खींच रही थी। ना तो अब वो रस्सी को खींच सकता था क्योंकि टूटने का डर था उसे, और ना ही रस्सी को छोड़ सकता था क्योंकि समंदर की गहराई में समा जाती वरना वो मछली। अगर उसे मारना भी है तो उसे सतह पे होना होगा, क्योंकि बूढ़े हाथ नहीं खींच सकते थे उसे समंदर की गहराई से। फिर पकड़े रखा उसने बस उस रस्सी को। बीतते वक्त के साथ शाम से रात, रात से सुबह ले जा रही थी मछली उसे तट से दूर, समंदर के बीच, और जता रही थी अपनी जीने की चाहत को। महसूस हुआ उसे कि रस्सी पानी के ऊपर आ रही है। इसका मतलब कि जल्द ही वो मछली सतह पे होगी। समंदर तक हलचल नहीं छुपा पा रहा था उस मछली की। पूरी रफ्तार से समंदर को फाड़ के एक जान ऊपर आई। वो एक विशाल मार्लिन मछली थी। सूरज की रोशनी से उसका बैंगनिया रंग चमक रहा था। खूबसूरती और ताकत से भरा एक नज़ारा जिससे प्रभावित हो चुका था अब सैंटियागो। लेकिन अब देख चुका था उसे एक मछली जो उसके जहाज से भी बड़ी थी, और उससे भी बड़े थे उसके हौसले। पूरे दिन जहाज को जो खींच पा रही थी। गड़ चुकी थी रस्सियाँ सैंटियागो के हाथों में उस खिंचाव की वजह से, और भर चुके थे दोनों हाथ खून से। उस मछली को पता नहीं चलना चाहिए कि उसे पकड़ने एक इकलौता बूढ़ा आया है। अजीब बातें कर रहा था सैंटियागो अपने आप से। नहीं था वहाँ कोई जो कर सके उससे बात या फिर सुन सके उसकी बात। कुछ वक्त के लिए लगा उसे कि काश काश वो बच्चा यहाँ होता, दिखाता उसे कि मैं हूँ काबिल। मछली अब भी खींच रही थी, थकी नहीं थी वो। वैसे भी बात अगर जान पे हो तो कोई कैसे थक सकता है। एक और दिन बीत जाता है। रात का अंधेरा और चांद की रोशनी पता नहीं क्यों उसे उस मछली की फिक्र करवा रही थी। जानता हूं तकलीफ दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन हार क्यों नहीं मान रही हो तुम? मत मानना हार, क्योंकि महान हो तुम, और महानता को हार शोभा दे सकती है, लेकिन हार मानना नहीं। वक्त बीतते बीतते चांद सूरज बन जाता है और आ जाती है एक दोपहर। बात कर रहा था उस मछली से सैंटियागो। सम्मान करता था उस मछली का, साथी मानता था उसे। झुकने को तैयार था उस मछली की महानता के आगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता था। वो काबिल नहीं समझता था अपने आप को उस मछली के लिए, और ना ही था दुनिया में कोई भी काबिल उस मछली को चखने के लिए उसके हिसाब से। लेकिन वैसे भी दुनिया काबिलियत से कहाँ चलती है? चलती तो है लेकिन उन कागजों से जिनसे वो नफरत कर सकता था। लेकिन था तो वो भी एक महज इंसान। भूख तो उसे भी थी, खाने की, जिंदगी की, और उन कागजों की। इसीलिए जुटाई ताकत और हो गया फिर से खड़ा, तैयार उस मछली की महानता को चीरने के लिए। खींचने की कोशिश की उसने अपने खून से भरे हाथों से। खींच रहा था उसे इस सोच में कि वो थक जाए, हार मान ले और फेंक दे अपनी जीने की आस को। वो मछली भी हार नहीं मान रही थी। कर रही थी वो भी संघर्ष, दे रही थी वो भी घाव, लेकिन वो घाव सबूत थे उसकी महानता के, उसकी हिम्मत के। बात अजीब थी, लेकिन उस मछली की हिम्मत उसे भी हिम्मत दे रही थी। और फिर उसने कहा, सोचने दो उस मछली को कि मैं हूं महान, और बन जाऊंगा मैं महान। आने लगती है सतह की और मछली। थकान महसूस हुई होगी उसे शायद, लेकिन इस बार था तैयार सैंटियागो अपने भाले के साथ। एक बार फिर से अपनी खूबसूरती के साथ समंदर के ऊपर आई और बढ़ने लगी जहाज की तरफ। नतीजा चाहती थी शायद इस बड़ी लड़ाई का। जैसे ही वो नजदीक आई, जहाज के पूरी ताकत से भाला मारा सैंटियागो ने और चीर दिया उसके दिल को। मर चुकी थी वो मछली। जीत चुका था सैंटियागो, लेकिन हारा हुआ नहीं मानता था उस मछली को। मछली का तैरता शव उसकी जीत का प्रमाण था।
और मछली का खून उसके महान संघर्ष का। बांध लिया उसने मछली को जहाज से, और वाकई मछली थी जहाज से बड़ी। चल दिया अब तट की ओर, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन किताब के पन्ने अभी बाकी थे। समझ नहीं पा रहा था मैं कि अब बचा क्या है। मंजिल को पाने की चाहत में हम अक्सर इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मंजिल के बाद भी एक जिंदगी होगी। बिल्कुल ऐसा ही था, मानो समंदर को सैंटियागो की जीत मंजूर नहीं थी। मछली के शव से निकला खून प्रमाण तो था ही, लेकिन था न्योता भी कुछ अनचाहे मेहमानों के लिए। 2 शार्क मछलियां सूंघ चुकी थी वो खून। बदनसीबी से भूख तो उनका भी स्वभाव था। इस बात से अनजान कि जहाज में कोई है, बढ़ रही थी वो मार्लिन की तरफ अपनी भूख मिटाने। जैसे ही वो शार्क मछली मार्लिन की तरफ बढ़ती है, सैंटियागो कर देता है हमला अपने भाले से, सीधा दिमाग पे उस शार्क के। घाव जबरदस्त होता है। शार्क समंदर की गहराई में जाने लगती है, और साथ ही सैंटियागो का इकलौता भाला भी। दूसरी शार्क थी जिंदा, लेकिन उठाता है एक चप्पू और बांध देता है अपने चाकू को उसके एक सिरे पर। इससे पहले कि वो तैयार हो पाता, नोच लेती है वो शार्क एक बड़ा हिस्सा उस मछली का, सैंटियागो की मछली का। दूसरी बार वो खाने को आती है, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं करता सैंटियागो उसकी भूख को। दे देता है उसे भी मौत। बह रहा था खून उस शार्क से भी और उसकी मछली से भी। लगभग नामुमकिन था कि ना बढ़े उसके दुश्मन उसकी तरफ। शाम का वक्त हो चुका था। इस बार पूरा झुंड आता है उन शार्क मछलियों का, मानो बदला लेना चाह रही हो अपने भाइयों का। हमला करने लगता है वो झुंड और नोचने लगता है सैंटियागो की मछली को। चप्पू से मारता है, चाकू से घोंपता है, करता है पूरी कोशिश अपनी जीत को बचाने की। चप्पू भी टूट जाता है और थक जाता है उसका हौसला। मार दी होंगी शायद उसने 2-3 शार्क मछलियाँ, लेकिन नहीं मार सकता था वो पूरे झुंड को। अब तट से आती रोशनियाँ उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन अंधेरा बढ़ चुका था और तट था अभी काफ़ी दूर, आंखों के करीब लेकिन हकीकत से दूर। अपनी काबिलियत को खो चुका था वो। अंधेरा था उसके बाहर भी और उसके भीतर भी। शार्क मछलियों की ठोकर को वो सुन सकता था उनके नोचने की आवाज़ को। छीन रही थी वो उसकी मछली को उसी से। माफ़ करना मछली, मैं योग्य नहीं था तुम्हारी महानता के लिए, सैंटियागो ने कहा। कैसा लगता होगा जान लगाकर हासिल की हुई चीज़ को अपनी आंखों के सामने छिनता हुआ देखकर। वही लाचारी और कमज़ोरी महसूस की थी सैंटियागो ने। जब तक तट आता, न बचा था कोई मांस उस मछली का। रह गया था एक कंकाल जो बन चुका था उस मछली का वजूद, जिसकी ना थी अब कोई कीमत। दुखी था सैंटियागो। इसी दुख के साथ अपने झोपड़े में अपनी नींद को गले लगाता है। अगली सुबह माउलिन उसे देखकर रोने लगता है। जिंदा दिखता है उसे उसका बूढ़ा दोस्त, कई घावों के साथ, कई दिनों के बाद। मछुआरे सारे चौंक चुके थे, लेकिन क्योंकि सैंटियागो की जहाज का वो कंकाल उसकी काबिलियत को दिखा रहा था। पन्ने खत्म हो चुके थे। समझ नहीं पा रहा था मैं। माना कि महान है, लेकिन मछली के कंकाल बता रहे थे कि हार गया है सैंटियागो, क्योंकि नतीजे तो शून्य ही थे। सोने चला गया मैं, लेकिन सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट चुका है। कुछ तो है जो मैं देख नहीं पाया, कुछ तो है जो मैं जान नहीं पाया। छोड़ दिया बिस्तर को इकलौता और उठाई फिर से एक और बार किताब और पढ़ डाली फिर से। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कमज़ोर था मैं। कमज़ोर था मैं जो देख रहा था सिर्फ नतीजों को, बिल्कुल इस कमज़ोर दुनिया की तरह। नहीं देख पा रहा था मैं उसकी मेहनत को, उसके संघर्ष को, उसके सफ़र को। कमज़ोर था मैं जो नहीं देख पा रहा था उसके घावों को, उसके दर्द को, उसकी महानता को। कमज़ोर था मैं। गलत साबित कर चुकी थी किताब मुझे, लेकिन अब मैं खुश था। एक बहुत बड़ी गलती को जी रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं देख सकता था।
देख सकता था मैं जो सैंटियागो ने हासिल किया था, जो शायद वो खुद भी नहीं देख पाया। नतीजे नहीं लेकिन कारण, मंजिल नहीं लेकिन सफ़र, कामयाबी नहीं लेकिन संघर्ष। संघर्ष जिसके हर कतरे में था प्रयास, ना ही कोई मन बहलाव और ना ही कोई आभास, सिर्फ प्रयास। सीख गया एक सबक जो कि शायद आपको भी सीखना चाहिए। हो सकता है आपके संघर्षों का परिणाम कामयाबी ना हो, लेकिन अगर संघर्ष इतने महान हो तो आपकी हार भी लोगों की जीत से कहीं ज़्यादा गौरवशाली होगी। आपके घाव, आपका खून, आपका दर्द, हर चीज़ आपकी महानता का सबूत होगी, जिसके सामने नतीजों की कोई औकात नहीं होगी। इसके बाद भी हालातों का सामना करना पड़े आपको, शायद जैसे किया था सैंटियागो ने। हो जाए शायद दुनिया आपके खिलाफ, आपके अपने भी और शायद आप भी। इन हालातों के द्वारा आप गिराए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, कमज़ोर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात तय होगी कि आप हराए नहीं जा सकते, क्योंकि आपके संघर्ष ने आपको इतना योग्य बनाया होगा। The blood you lost will make you finally a worthy man. And as they say, a man can be destroyed but not defeated.